आज का नेक्स्ट किचन में बनाएंगे बहुत ही लच्छेदार, कुरकुरी और स्वादिष्ट लच्छा आलू टिक्की चाट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने कभी तो शादियों में खाई होगी, वो भी कम मसालों के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने 5 से 6 कच्चे आलू पहले से छील के पानी में रखे हैं ताकि काले ना पड़े। इसको हम मीडियम साइज ग्रेटर से ग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मीडियम साइज से ग्रेट करने के 2 फायदे। पहला, एक तो बाइंडिंग अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा आटा आपको नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, इसके जो लच्छे बनेंगे ना बहुत अच्छे बनेंगे और जल्दी से पक जाएंगे, मतलब एकदम कच्चे कच्चे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो सारे आलू मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिए। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसको क्या करेंगे, 2 से 3 बार पानी में धो लेंगे क्योंकि इसका जो सफ़ेद पानी जो स्टार्च है वो पूरा निकल जाए। तो इसको 2 से 3 बार धो लीजिए। और ये देखिए जब सफ़ेद पानी आएगा ना तो इसको ऐसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। नेक्स्ट छन्नी के ऊपर मैं यहाँ पे कपड़ा रख रही हूँ और इसके ऊपर डाल देंगे सारे लच्छेदार आलू और पूरा पानी इसका निकाल देंगे। तो सबसे पहले ऐसे पोटली बना लेंगे, इसका पूरा एक्सेस पानी निकलने देंगे। उसके बाद इसकी टाइट ऐसे नॉट बनाएंगे, ट्विस्ट कर लेंगे अच्छे से पोटली बना के। फुल ताकत लगा लीजिए फ्रेंड्स, जितना पानी आप अच्छे से स्क्वीज आउट कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने सूखे रहेंगे ना आपके आलू, उतनी ही अच्छी बनेगी आपकी टिक्कियाँ। और अगर मान लीजिए इसमें पानी रह गया तो आपको ज़्यादा आटा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से स्क्वीज कर लिया है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे बड़े से परात में। ये देखिए एकदम सूखे सूखे से हैं। तो इसके ऊपर हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़े से अदरक के पीसेस में डाल रही हूँ। आप चाहें तो अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून में डाल रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर, दरदरा कुटा हुआ, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स या फिर आप पाउडर भी यूज कर सकते हैं। आधा टीस्पून में डाल रही हूँ जीरा पाउडर। सारे मसाले मैंने डाल दिए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। और नमक को ना फ्रेंड्स मैं अभी मिक्स नहीं कर रही हूँ वरना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। इसी के ऊपर मैं डाल रही हूँ करीबन 4 से 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्नस्टार्च। आप चाहें तो यहाँ पे अरारूट का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्पेशली फास्टिंग के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अरारूट पाउडर या फिर थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालते जाइए और उसको मिक्स करते जाइए ताकि वो बंध जाए। पानी डालने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और बहुत ही मज़ेदार फ्रेंड्स रेसिपी बनती है, इसको ट्राई ज़रूर से करना। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको बांध लिया। अच्छा, आप चाहें तो इसके बदले चावल का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि कॉर्नफ्लावर से एकदम अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये देखिए बंध रहा है, जो भी मॉइस्चर छोड़ा था ना आलू ने, पानी जो भी छोड़ा था नमक की वजह से, उसी में ही बंध गया है। और यहाँ पे आप कुट्टू का आटा, राजगिरी आटा, जो आटा आपको पसंद है वो भी डाल सकते हैं। अब ये अच्छे से बंध रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे छोटी छोटी टिक्कियां बनाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, वरना क्या होगा फिर से गीला हो जाएगा, फिर से आपको आटा डालने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और मान लीजिए अगर आपसे हाथ से अच्छे से शेप नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे छोटी कटोरी ले लीजिए। इसके अंदर पहले ये मिक्सचर डाल दीजिए, उसको थोड़ा सा पैट पैट कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना मिक्सचर थोड़ा सा नरम होता जाता है तो आपसे हैंडल नहीं होगा। और फिर इसको उल्टा करके आप देख सकते हैं इससे फ्लैट टिक्की तैयार हो गई। ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा लिया है, उसमें मैंने तेल डाला है। इसको गरम करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे और इसमें एक एक करके सारी टिक्कियाँ रखते जाएंगे। तो डालने के बाद फ्रेंड्स गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, क्योंकि जो आलू है ना पूरी तरीके से कच्चे हैं, इनको पकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम हाई में अगर आप रख देंगे तो ऊपर से करारे तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो सबसे पहले एक साइड से मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पका लेंगे। उसको मैं आपको फ्लिप करके दिखाती हूँ आफ्टर 3 मिनट्स। वाह, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से पक रहा है, सुपर करारा हो गया कलर। तो फ्रेंड्स आप इसका देखिए, और इसके लच्छे भी दिख रहे हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस रेसिपी का, क्योंकि हम लच्छेदार आलू टिक्की बना रहे हैं। तो दूसरी तरफ से भी मैंने पलटा लिया। तो फ्रेंड्स इस वक्त आपको काफ़ी सारा तेल दिख रहा होगा तवे पे। तो मैंने क्या किया, तवे पे पहले पका लिया। इनका शेप जब कायम हो गया है तो मैं इसका जो जितना भी एक्सेस तेल है वो निकाल दूंगी, डिस्कार्ड कर दूंगी। और अब फ्रेंड्स आप टिक्कियाँ देखिए पक गई है, मतलब कि शेप फॉर्म हो गया है। तो अब इसको सिर्फ करारा करना है दोनों तरफ से। तो इसको आप बिना तेल में भी कर सकते हैं, जितना करारा आपको करना है। और फ्रेंड्स इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाई है मेरे चैनल पे। आलू टिक्की चाट, कटोरी चाट, रगड़ा चाट, वो सारे आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो बस ये हो गई है, इनको निकाल देंगे।
और अब मैं आपको इनका क्रंच सुनाती हूँ। है ना सुपर करारी, इसको आप एज इट इज भी इंजॉय कर सकते हैं दाल चावल के साथ, ऊपर से चाट मसाला डाल के चटनी के साथ इंजॉय कर लीजिए। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं इसकी मज़ेदार शादियों वाली टिक्की चाट। इसको प्लेस कर देंगे दोने में, इसके ऊपर डालेंगे दही। तो दही मीठी नहीं, अगर आपको मीठी पसंद है तो मीठी डाल दीजिए, थोड़ी सी ग्रीन चटनी, थोड़ी सी इमली की चटनी। इन सारे का वीडियो है मेरे चैनल में, आप चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा जीरा पाउडर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, हरी मिर्ची, धनिया, अनार, बीट रूट, अगर आपको चाहिए तो सेव भी आप डाल सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप चाट बनाते हैं, जैसे आपको पसंद हो प्याज टमाटर भी आप डाल सकते हैं। और इसका टेक्सचर देखिए, इसका क्रंच देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊं। आप खुद ट्राई कीजिएगा, तसल्ली के बाद वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको आज की चाट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने दही पापड़ी चाट भी बनाया मेरे चैनल में, जिसकी जो पापड़ी है वो भी घर पे ही बनाई है, उसका वीडियो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं।